जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है संयुक्त सैन्य अभ्यास। इस टॉपिक को युद्ध अभ्यास के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसको मिलिट्री एक्सरसाइज कहा जाता है। दोस्तों, ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है करंट अफेयर्स का। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 1 से 2 क्वेश्चन डन मानो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 प्रकार से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। एक तो पूछा जाता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित होता है, ठीक है। दूसरा पूछा जाता है कि कौन सा संस्करण है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, आयोजन स्थल, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संयुक्त सैन्य अभ्यास को एक अलग फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा कंटेंट को पढ़ सकें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वज्र प्रहार अभ्यास की, जिसका आयोजन अभी चल रहा है, ठीक है। इसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में होता है और 2024 में इसका 15वां संस्करण आयोजित हुआ है। और अमेरिका का एक स्थान है इडाहो, तो अमेरिका के इडाहो में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। दूसरी हम बात कर लेते हैं युद्ध अभ्यास की। देखो, ये वाला जो युद्ध अभ्यास है इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, ठीक है। और इसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में किया गया और 20वां संस्करण आयोजित हुआ है। आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान में एक जगह है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर आयोजन हुआ है। तीसरी हम बात करें तर्कस अभ्यास की, तो इसका आयोजन भी भारत और अमेरिका के बीच में किया गया। ये संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है, ठीक है। 7वां संस्करण आयोजित हुआ है। और आयोजन की बात करें तो कोलकाता में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सी डिफेंडर्स अभ्यास की। तो सी डिफेंडर्स अभ्यास ये भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ये समुद्री सुरक्षा अभ्यास है और पोर्ट ब्लेयर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों 5वें की, ये टाइगर ट्रम्प अभ्यास है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ये त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, पूर्वी समुद्री तट पर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों अल नज़ाह अभ्यास की। तो देखो, जहां पर अल शब्द जुड़ा है आप समझ जाना कि इसका आयोजन भारत और ओमान के बीच में किया जाता है। जैसे अल नज़ाह है, नसीब अल बहार है, ठीक है। तो भारत और ओमान के बीच में इसका आयोजन हुआ है। और जो अल नज़ाह है ये द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, 5वां संस्करण आयोजित हुआ है और ओमान में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। पिछले साल इसका आयोजन भारत में किया गया था, मतलब एक साल भारत में होता है, एक साल ओमान में होता है, ठीक है। नसीम अल बहर, इसका आयोजन भी भारत और ओमान में हुआ है। ये वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है, गोवा में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज 6 की हम बात करें तो ये भी भारत और ओमान के बीच में होता है और ओमान के मसीरा स्थित एक रॉयल एयरवेस है, यहाँ पर आयोजन हुआ है, ठीक है। गरुण शक्ति की बात करें तो देखो, यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। गरुण शक्ति का आयोजन होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। मित्र शक्ति का आयोजन होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। और यदि केवल शक्ति आपसे पूछा जाता, केवल शक्ति सैन्य अभ्यास, तो इसका आयोजन भारत और फ्रांस के बीच में होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं गरुण शक्ति, तो इसका आयोजन भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। ये वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 9वां संस्करण आयोजित हुआ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका आयोजन किया गया। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, ठीक है। 10वां संस्करण है, श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है मैत्री सैन्य अभ्यास। तो इसका आयोजन जो है भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, ठीक है। 13वां संस्करण आयोजित हुआ है और थाईलैंड में ही इसका आयोजन किया गया। नैमेडिक एलिफेंट अभ्यास की बात करें तो ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। 16वां संस्करण है, मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया गया। जिमेक्स 2024 अभ्यास की बात करें तो इसका आयोजन भारत और जापान के बीच में होता है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, 8वां संस्करण आयोजित हुआ है और आयोजन कहाँ पर किया गया? जापान में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय नौसेना की तरफ से किसने भाग लिया? तो INS शिवालिक ने भाग लिया है, ठीक है। धर्म गार्जियन की बात करें तो ये भारत और जापान के बीच में होता है, वार्षिक सैन्य अभ्यास है, 5वां संस्करण आयोजित हुआ है और राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, यहाँ पर आयोजन किया गया, ठीक है। हम बात करें शक्ति की, तो शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच में होता है, 7वां संस्करण, और मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन हुआ है। वरुण अभ्यास की बात करें भारत और फ्रांस के बीच में होता है।
भूमध्य सागर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, डस्टलिक अभ्यास की बात करें, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, 5वां संस्करण है और उज्बेकिस्तान के टर्मेज में इसका आयोजन किया गया। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास की बात करें, भारत और मलेशिया के बीच में आयोजन किया जाता है। ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, 30वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है और विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया। आईएनएस किल्टान के द्वारा, भारत के आईएनएस किल्टान के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। आगे हम बात करें दोस्तों उदार शक्ति की, तो उदार शक्ति का आयोजन भारत और मलेशिया के बीच में होता है और ये भारतीय वायुसेना अभ्यास है। आयोजन कहाँ पर किया गया? मलेशिया के क्वांतना में आयोजन किया गया। कटलेस एक्सप्रेस अभ्यास की बात करें, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मतलब इसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। ये समुद्री अभ्यास है और पोर्ट विक्टोरिया, सेशेल्स देश के पोर्ट विक्टोरिया में इसका आयोजन किया गया। भारत की तरफ से आईएनएस तीर द्वारा प्रतिभाग किया गया, यानी कि भारत की तरफ से आईएनएस तीर जो समुद्री जहाज है इसने भाग लिया है। लमितीय अभ्यास की बात करें, ये भारत और सेशेल्स के बीच में होता है, द्विवार्षिक अभ्यास है, 10वां संस्करण आयोजित हुआ है और सेशेल्स में इसका आयोजन किया गया। आईएमटी ट्राइलेट की बात करें, भारत और मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में, 3 देशों के बीच में होता है, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। ये त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, 2रा संस्करण है और मोजाम्बिक में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, शांति प्रयास की बात करें तो शांति प्रयास ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है, और इस उद्देश्य क्या होता है? तो शांति स्थापित करना इसका उद्देश्य होता है। नेपाल में इसका आयोजन किया गया। कोई भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास हो उसका आयोजन स्थल पूछा जाता है। ठीक है, तो शांति प्रयास याद रखना दोस्तों, नेपाल में आयोजित हुआ है। ठीक है, दोस्ती अभ्यास की बात करें तो दोस्ती अभ्यास का आयोजन भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में किया गया। ठीक है, द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है और 16वां संस्करण आयोजित हुआ है। मालदीव में इसका आयोजन किया गया। इसमें आईसीजीएस समर्थ और आईसीजीएस अभिनव द्वारा प्रतिभाग किया गया। बांग्लादेश द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिभाग लिया गया। ठीक है, सदा तंसीक अभ्यास की बात करें, भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है, पहला संस्करण है। किसी भी अभ्यास का पहला संस्करण यदि है, मतलब ये मानो कि जो सदा तंसीक अभ्यास है इसने भारत के साथ में पहली बार अभ्यास किया है तो ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। खंजर अभ्यास की बात करें, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। ये विशेष बल अभ्यास है, 11वां संस्करण है। हिमाचल प्रदेश के वकलोह में इसका आयोजन किया गया। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में आयोजित हुआ है। ठीक है, ये भी विशेष बल अभ्यास है, 2रा संस्करण है और मिस्र के अंशास में इसका आयोजन किया गया है। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास की बात करें तो भारत और यूएई के बीच में होता है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास से पहला संस्करण है। ठीक है, इसका आयोजन भी राजस्थान में किया गया। आगे हम बात करें डेजर्ट नाइट की, तो भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में होता है। ये त्रिपक्षीय अभ्यास है, 3 देशों के बीच में हुआ ना, भारत, फ्रांस और यूएई। ठीक है, वायुसेना अभ्यास है त्रिपक्षीय और भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI, MiG-29, जगुआर C-130J आदि विमान इसमें शामिल हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 29 संयुक्त सैन्य अभ्यास को पढ़ लिया 10 मिनट के अंदर। ठीक है, मतलब ये जो तरीका है ये कम समय में बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने का सबसे अच्छा तरीका मैं इसको मानता हूँ। तो अभी तक मैं MCQ फॉर्मेट में वीडियो लाता हूँ और वो भी लाता रहूँगा, लेकिन बीच बीच में ये वाला फॉर्मेट आपको कैसा लगा? इस फॉर्मेट में यदि आपको लगता है कि कम समय में बेस्ट कंटेंट आपको मिल जा रहा है तो ये मैं मतलब इस तरीके में मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा, आप लोग यदि कमेंट करेंगे तो। बाकी हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। यदि आप कम समय में बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज और मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को आप जरूर परचेस कीजिएगा। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। साइंस की जो ई बुक है इसमें तीनों पार्ट मिलेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, तो आप हमारी तीनों ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। आपके माथे पे ये जो बेरोजगारी वाला कलंक है ना, इसको आप हटा सकते हैं और अपने माता पिता के सपनों को साकार बना सकते हैं। तो इन सभी ई बुक को आप परचेस कीजिएगा। बाकी कंटेंट की क्वालिटी, आपके बहादुर सर के पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा,
आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन को दबाना होगा, ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा और सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।